एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों को। समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों में आज तीसरी क्लास होगी। हमने अ की सीरीज को पूरी तरह से पढ़ लिया था। अ में जितने भी शब्द थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द को हम लोग देख रहे थे। आज उससे संबंधित तीसरी क्लास होगी। हम लोग चलेंगे आ की सीरीज में कितने समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं उनको हम देखेंगे। चलेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग पहला शब्द देखेंगे। चलेंगे बाबू, पहला लिखेंगे आकर, आकार, आकर, फिर है आकार, आकर, आकार लिखेंगे बाबू। आकर माने खान, भंडार खान जो कहा ना। आकार माने लिखेंगे शक्ल, आकार माने शक्ल। आचार, 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 आचार्य, आचार, आचरण, फिर आचार, मुरब्बा, फिर आचार्य, विद्वान, विद्वान, फिर लिखेंगे आदि, 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 आदि वगैरह, आदि वगैरह हो जाएगा। आदि, अभ्यस्त, अभ्यस्त, फिर उसके बाद चौथा लिखेंगे आधि, 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 आधी, आधी, आधी लिखेंगे हम लोग। आधी, आधी, आधी का लिखेंगे मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट, फिर उसका आधी का लिखेंगे आधा, फिर अगला लिखेंगे आपात, आपाद, आपात, फिर आपाद लिखेंगे। आपात का लिखेंगे आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना लिखेंगे बाबू पैरों तक, पैरों तक, इसको लिखेंगे। अच्छा, लिखेंगे आभरण, आमरण, आमरण, आभरण का लिखेंगे जेवर, आमरण माने मरने तक, मरने तक। अगला लिखेंगे आयत, आयात, आयत लंबा चौड़ा,
लंबा चौड़ा आयात लिखेंगे, देश में माल लाना। आयात निर्यात पढ़े ना बेटा, वही है। आयास आवास, आयास आवास लिखेंगे हम लोग। आयास आवास का लिखेंगे। आयास माने प्रयत्न, प्रयत्न। आवास का निवास स्थान, निवास स्थान। फिर आरती आरती, आरती। फिर हो जाएगा आरती। आरती का लिखेंगे धूप दीप आदि, धूप दीप आदि। और आरती का लिखेंगे आप लोग दुख, दुख। आर्द्रा आर्द्र, लिखेंगे आप लोग आर्द्रा आर्द, इसको लिखेंगे आर्द्रा आर्द का। आर्द्रा का लिखेंगे हम लोग एक नक्षत्र, एक नक्षत्र। आर्द्र का लिखेंगे गीला। चलिए हो गया बाबू, समझाएं? चलिए देखेंगे हम लोग। आकर, आकर का अर्थ है खान, ध्यान देंगे। आकर माने भंडार, खान। आकार माने क्या हो गई? शक्ल। देखो ना, माने किस आकार का है, किस शक्ल का है, तो ये बता। आकर माने खान, आकार माने शक्ल। बहुत सुपर है बाबू, ये सबसे मस्त है। देखो पूछा क्या गया था इसमें, भ्रष्टाचार के लिए कौन सी संधि विच्छेद सही है? भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस आचार, ऐसे दिया था। बताइए कौन सा सही होगा? अब यदि आपके मस्तिष्क है तो दीर्घ है संधि, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आचार की आचार, तो अगर भ्रष्ट प्लस आचार लिख देंगे आप, भ्रष्ट प्लस आचार, तो मुरब्बा हो जाएगा। और जबकि यहाँ आचरण वाला बताया जा रहा है ना। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, कौन बताएगा? भ्रष्टाचार की डिफिनेशन क्या होगी? जब कोई व्यक्ति अपने नैतिक स्तर से गिरा हुआ कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार। जब कोई व्यक्ति अपने नैतिक स्तर से गिरा हुआ कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार। ध्यान देंगे बाबू। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भ्रष्ट प्लस आचार। आचार माने आचरण, तो भ्रष्ट है आचरण जिसका, उसको क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार। अब सोचो दीर्घ संधि है, लेकिन बात कितनी कठिनाई स्तर तक है ना। जब आपको यह नहीं समझ में आएगी आचार लिखें कि आचार, तो विकल्प कठिन। ये पूछा गया प्रश्न था बाबू। आगे चलेंगे। आचार, आचरण, आचार, मुरब्बा। मुरब्बा किस भाषा का शब्द है? मुरब्बा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बाबू? अरबी भाषा का शब्द है। आगे चलेंगे। आचार्य माने विद्वान, सब जानते बेटा आचार्य। आगे चलेंगे। आदि, आदि खूब पूछा जाता है। देखो हाल ही में आप लोगों ने पूछा था आदि, आदि, तो आदि माने मैं आदि वगैरह, लेकिन आदि
अभ्यस्त करने भी यही चीज़ कही, आदि हवन। आदि हवन मतलब अभ्यस्त हवन, इनके चाहबे करी शाम की 70 वाली, ऐसा कुछ आदि हवन भैया ही है ना। और आदि माने वगैरह वगैरह, जैसे ना ऐसे लिखते ना आप एग्जाम्पल में, आदि वगैरह। और बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, इसको मोस्ट लगाएंगे, इसको मोस्ट लगाएंगे। आधि और आधि, तो आधि, ध्यान दो बेटा, आधि और व्याधि। आधि और व्याधि ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट, पहले वो समझिए। आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। बात याद रखिएगा बाबू, आधि का मतलब और व्याधि का मतलब। तुम्हें कैसे याद हुई? हमार अधकपारी बड़ी पिराल है, अधकपारी बहुत पिराल, ऐसे ना कुछ कहा ना अधकपारी, तो कौन कष्ट हो गया? नहीं, मानसिक, मस्तिष्क पीड़ा था ना, मस्तिष्क पीड़ा था, ये बदे से जोड़ ला। हाँ, और व्याधि माने शारीरिक कष्ट, समझे ना, ध्यान देंगे। तो आधि माने मानसिक कष्ट और आधि माने आधा दे दे, हमें आधी दे दे, हमें आधी दे दे तो माने आधा दे दे। फिर क्या कहता है? आपात, आकस्मिक घटना, आपातकाल और आपतकाल। आपत, ये आपात है, नहीं लिखा रहता आपातकाल खिड़की, आपातकाल ने। और आपतकाल विपत के समय, आपत ना कोई एकदम आपत विपत है खेल। आपत माने विपत, आपात आकस्मिक, आपाद पैरों तक, आपाद मस्तक सिर से लेकर के पैर तक, तो आपाद माने पैरों तक। लेकिन आपत माने, आपत माने विपत्ति। कभी आपत कैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि आपतकाल परखिए चारी ना, कैसे था? दीपक बताइए कुछ भाई, पंक्ति नहीं है, मैच नॉट फाउंड। क्या नारी आपतकाल परखिए चारी। चलिए, तो आपत माने बेटा होता है वो विपत के समय कि ना आई हो। चला अब माइंड में बता दे। अब देखेंगे बाबू, ये आपात है, आपात माने आकस्मिक और आपत माने होता है बाबू, लिख लेंगे नीचे एक और पढ़ा लीजिए यहाँ पर आप लोग। आपत माने लिख लेंगे विपद, विपद, आपत, विपद। आभरण, ध्यान देंगे, आभरण माने जेवर, आभरण माने जेवर, आमरण माने मरने तक। आभरण, अरे आभरण माने जेवर, आमरण माने मरने तक। आयात लंबा चौड़ा, अब देखो आया, अरे आयत लंबा चौड़ा, आयत न, आयत और वर्ग नहीं पढ़े क्या? आयत और वर्ग, आयत माने लंबा चौड़ा, आयात माने देश में माल लाना, आयात, और निर्यात माने भेजना, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, अवमूल्यन किसे कहते हैं बताइए? नो, अवमूल्यन, इकोनॉमिक्स में एक अवमूल्यन शब्द होता है। कमी आना ना, कुछ कमी आना ऐसा करके है, थोड़ा सा हमारे माइंड में नहीं है, लेकिन ये शब्द है, दिखाएंगे हम। गिरावट होना है, कमी आना ही, हाँ कमी होना ही अवमूल्यन कहलाता है ना, कुछ ऐसा होगा बाबू, देखेंगे। आयत, ध्यान दे, आयत और वर्ग, आयत माने लंबा चौड़ा, आयात माने देश में माल लाना। आयास, आयास माने प्रयत्न, आवास माने निवास स्थान। आरती, आरती देखो, आरती धूप दीपक बत्ती, आरती कुंज बिहारी की, है ना। और फिर बेटा आरती, आरती हो, देखो रेफ लगा है ना, आरती। अब आरती का क्या हो जाएगा बेटा? दो। फिर क्या है? आद्रा, एक नक्षत्र है, जानते सभी लोग 27 नक्षत्र, उसमें एक आद्रा भी है। और आर्द्र, गीला। आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड डे उसी कहते हैं ना, वही बेटा आर्द्र दिवस ने। तो आर्द्र माने गीला, आद्रा माने एक नक्षत्र है, आरत, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट बाबू, ये इंपॉर्टेंट। आभरण, जेवर, आमरण, मरने तक। और इसमें है ही बाबू ने हमरे तरह पूरी तरह से लगा लो, ये आदि और आदि, आचार और आचार, आचार्य,
आचार माने आचरण, अचार माने मुरब्बा, दोनों याद के लिए बहुत बेटा है। देखा लेडीज आइटम जरूर याद रखा। चलिए, मुरब्बा किस भाषा का शब्द है बाबू? बारे बेटा, चला 11 12 13 14 लिखेंगे। चलिए, हो गया था। आसन, आसन्न, आसन, आसन्न, आगे लिखेंगे आसन, आसन, आसन माने लिखेंगे बाबू, सब जानते हैं बैठने की जगह। बैठने की जगह। आसन्न काल पढ़ें आप लोग, बताइए। निकट, निकट या समीप। निकट। फिर अगला लिखेंगे 12वां, बहुत इंपॉर्टेंट, आहुति, आहुति। गजब का नाटक हुआ। आहुति, फिर एक है आहुति। बने रहेंगे बाबू, ये अपन वाली कई की रहेगी ना। चलिए, आहूत, आहुति, आहुति, एक में बड़ा हुआ मात्रा, एक में छोटा हुआ। आहुति बुलाना, आहुति, यहां लिखेंगे बाबू आहुति हवन की चीज, हवन की वस्तु लिखेंगे, चीज नहीं। आसन माने इसको क्या लिखवाए थे बाबू? बैठने की जगह, बैठने की जगह। और आसन माने निकट, निकट, इसको लिख लिया आप। चले आगे, 13वां लिखेंगे आप लोग, आलू, आलू। कौन खाए वाला मैं बताया? आलू, आलू लिखेंगे। आलू सब्जी विशेष, सब्जी विशेष। फिर नीचे लिखा बाबू आलू आबनूस, आबनूस, आबनूस। नीचे लिखेंगे आभार, 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 फिर आभार। आभार का लिखेंगे कृतज्ञता, कृतज्ञता। आभार का लिखेंगे भारहीन। बस जिसको तोड़ने आ गया बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। आदम, आदिम, आदम, आदिम, आदम, आदिम। आदम का लिखेंगे प्रथम मानवीय रचना, प्रथम मानवीय
रचना, प्रथम मानवीय रचना, फिर इसके लिखेंगे आदिम प्रारंभिक, प्रारंभिक, 16, 17, 18, 19, 20 लिखेंगे। आदम आदिम हो गया, आगे चलेंगे। लिखेंगे आपद आपात, पहले आपात लिखेंगे। हाँ आपात, अच्छा तीनों लिख दिए। आपद भी लिख दिए, संकट में, हाँ विपत्ति संकट में ना। धीरज धैर्य मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी, तो संकट के समय इनको परखिए। तो आपद, आपद लिखे है ना संकट समय। चलिए आहत आहित, आहत, आहत, फिर लिखेंगे अहित। आहत माने घायल, अहित माने लिख देंगे बाबू हानि, अहित माने हानि, इसको लिखेंगे अहित माने हानि। फिर चलेंगे हम लोग, यही है। ये आज से जितने शब्द थे मैंने आपको सिखाया। समझा देते हैं बाबू। आसन सब समझते हैं, आसन माने बैठने का स्थान, कि आसन ग्रहण करिए। फिर आसन्न निकट, आसन्न भूतकाल है ना, हाँ वही आसन्न निकट, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आसन माने बैठने की जगह, आसन्न माने निकट। आहुति बुलाना, आहुति हवन की वस्तु, सुपर मोस्ट। केहू के बोलैबा तो बतावा कौन मात्रा लगी। ए यहाँ वा बड़ाऊ लगेगा, देखो इधर आओ, पहले इधर आओ, देखो बड़ाऊ लगा ना। आहुति बुलाना, लेकिन आहुति अब हवन में जो लगा, देखा ऐसे छोटा बनी, छोटा ना बना था। अरे अरे भाई ऐसे उठाएंगे तो फिर ऐसे के ऐसे या तो ऐसे ही डलबा, तो छोटा बनी। लेकिन बोले बात का भाई यहाँ वा, यहाँ वा बड़ा बनत कि ना, कि ऐसे बोले यहाँ आवा। यस तो बोले ना, अब भाई पंकज का नाम ये कि नहीं ना बना, तो तब यस तो बोला है यहाँ आवा। यस तो बोले ना, आदमी ऐसे कहता है ना बड़ाऊ आहुति, तो आहुति माने बुलाना। देख बाबू ऐसे ना याद करबा, ये हबुआई के याद ना हो तो लिख ला। हाँ ऐसे सुनत 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 बार बार, इसीलिए मैं पहले से बोलते आता था, मैं जानता था ना वहाँ पर होगा। आहुति माने हवन की वस्तु। आलू ये तो जनता बात है, आलू माने आबनूस, आलू माने आबनूस, या बेड़ा भी कह सकते हैं, बेड़ा, बेड़ा है ना। हाँ है के जानत रहे कि आबनूस, आलू माने आबनूस होगा। आभार, ध्यान दो बाबू, आभार यानी मैं आभार प्रकट करता हूं, माने मैं आपके प्रति क्या हूं, कृतज्ञ। कृतज्ञ माने क्या होता बेटा, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। ई इतनी बार पूछल गए विलोम शब्द में, तो बाबू एक बोकिरा हो गया। देखो कृतज्ञ, कृतघ्न, केमा न है बाबू, केमा न है, कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ई इतना बार पूछल गया अनेक शब्दों में, एक शब्द के लिए भी और विलोम शब्द में भी। तो जौने में न है बाबू किए गए उपकार को न मानने वाला, और जौने में ना हो किए गए उपकार को एक दूसरे का विलोम शब्द भी है। चलिए फिर कहा बाबू, आदम प्रथम मानवीय रचना। प्रथम मानवीय रचना उसको क्या कहा गया, आदम। और आदिम प्रारंभिक, आदिम माने प्रारंभिक। यहां बाबू इसको याद रखेंगे, ये सुपर मोस्ट है, सुपर मोस्ट। आहुति आहुति आहुति, ये सुपर मोस्ट है। चलिए जिसको बाबू मोस्ट बता रहे एकदम हमेशा माइंड में रखिए और बाकी सब सीखते रहिए। अब आ जाता है बाबू ह्रस्व ई की पारी। लिखेंगे ह्रस्व ई में 1 2 3
4 लिखा। इंदिरा खूब पूछा जाता है। इंदिरा एक शब्द इंदिरा, खूब पूछा जाता है बाबू। इंदिरा हो गया बाबू, लिखेंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची है। फिर इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी हो गया। फिर चलेंगे बाबू इतर, इतर और फिर इत्र। इतर इत्र, इतर माने अन्य, इतर माने अन्य लिखेंगे बाबू। और फिर इत्र माने लिखा अतर, इत्र माने अतर लिख सकते हैं। एक शब्द और इसके लिए बेटा पुष्पसार, पुष्पसार माने वो रसा पुष्प की का है ना। इंदु इंदुर कौन बताएगा? इंदु माने चंद्रमा और इंदुर, इंदुर चूहा, इंदुर चूहा। ये भी परीक्षा में पूछा गया यूपीपी के, यही ईति और ईति, ये यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया है बाबू। ईति आपत्ति, ईति माने आपत्ति और ईति माने समाप्ति। इति श्री का विलोम क्या होगा? श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इति श्री। इति माने समाप्त, हाँ इति श्री समाप्ति। ये 4 ही शब्द हैं हरस्व ई से बाबू, और चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। समझाएं बेटा, ध्यान देंगे। इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी, इंदिरा इंद्र की पत्नी, और इंदिरा गांधी भी अपना नाम ऐसे लिखती थी, इंदिरा गांधी। हाँ, और हे इंदिरा कौन है बाबू? कौन केठ मात्रा लगा दे लेना। अरे यस मात्रा ना देख पाओ तो लोगन। इंदिरा, तो इंदिरा माने इंद्र की पत्नी। देखो बाबू, इंदिरा माने इंद्र की पत्नी और इंदिरा माने, जरूर पूछा सुपर मोस्ट। इतर माने इतर, एक करे इतर अन्य, एक करे इतर माने क्या होगा? अन्य। और इत्र माने सुगंधित वस्तु, पदार्थ, अतर या पुष्पसार। इंदु माने चंद्रमा, राकेश सुधाकर राकेश शशि है ना सब। इंद्र, इंदु माने चंद्रमा और इंदुर माने चूहा। हाँ, और चूहा पर ऐसे बताएंगे मूषक। हाँ, और गणेश वाहन है ना। इति आपत्ति, इति समाप्ति, ये मोस्ट, ये पूछा गया है बाबू, ये पूछा गया। ये इतना तो बहुत, और 100% याद करना इसको। इंदिरा इंदिरा है ही पूछा गया बाबू। इति आपत्ति, इति समाप्ति। चलिए एक बार इसको देख लेंगे। अब लोग हम आते हैं दीर्घ ई से कोई नहीं बाबू, चलते हैं। दीर्घ ई से नहीं है, लिखेंगे बाबू हरस्व उ, हरस्व उ। हरस्व उ का पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, पांचवा देखेंगे, आ जाएगा पांचवा। लिखेंगे पहला बाबू उ का उत्तर, 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 उत्तर। उत्तर माने नीचे आना, और उत्तर माने जवाब। हाँ, एक दिशा भी है, जवाब भी है, हाँ बात का भी है। उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। उदाहरण, उद्धरण, उद्धरण। उदाहरण माने मिसाल, उदाहरण माने मिसाल लिखेंगे, और उद्धरण माने वाक्य का वैसा ही कथन।
वाक्य का वैसा ही कथन। फिर उसके बाद अगला लिखेंगे उधार उद्धार। उधार उद्धार, उधार का लिखेंगे देय राशि। देय राशि, फिर उद्धार का लिखेंगे बाबू ऊपर उठाना। ऊपर उठाना, फिर लिखेंगे ऊन। ऊन, ऊन माने वे, हाँ, और ऊन माने लिखेंगे बाबू, ऊन माने लिखेंगे भेड़ आदि का बाल। भेड़ आदि का बाल। उतर है ना, हाँ, ऊपर उठाना। फिर पांचवा लिखेंगे बाबू ऊन। ऊन वे और भेड़। आगे लिखेंगे उपस्थित, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, उपस्थित हो जाएगा हाजिर। हाजिर, और फिर उपस्थिति उपस्थिति लिखेंगे बेटा हाजिरी। हाजिरी, हाजिरी लिखेंगे। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लिखेंगे। हम लोग आगे चलेंगे। उबारना उभारना। उबारना उभारना। उबारना उभारना लिखेंगे उबारना उभारना। इसका अर्थ हो जाएगा उबारना उद्धार करना। उद्धार करना, और उभारना का अर्थ हो जाएगा लिखेंगे उभारना का उत्साहित करना। उत्साहित करना। उत्साहित करना। फिर अगला लिखेंगे हम लोग उद्वेग उद्वेग। उद्वेग उद्वेग उद्वेग। उद्वेग का लिखेंगे वृद्धि, और उद्वेग का लिखेंगे चिंता। चिंता। उधर उदर। उधर उदर। उधर का लिखेंगे उस ओर, और उदर का लिखेंगे सब जानते हैं पेट। फिर है चलेंगे, उसके बाद है नौवां लिखेंगे उपयुक्त। उपयुक्त उपरक्त। उपरक्त। उपयुक्त माने ठीक है, और उपरक्त माने विलासी, भोग विलास करने वाला, विलासी। उद्योत उद्योत उद्योग। उद्योत का लिखेंगे, उद्योत का लिखिए प्रकाश, और उद्योग का लिखेंगे आप लोग को पता है कारखाना। चलें बाबू।
लिख लेंगे एक बार। चलो बाबू, उतर यवत हम बताई, उतरा तो उतरा माने कह मतलब ऊपर हो ही जरूर कतो, उतरा मतलब नीचे आवा, तो उतर नीचे, लेकिन उत्तर, उत्तर दिशा भी है और उत्तर दूसरा भी। अरे उत्तर पद नहीं पढ़ते बेटा, जब इसके बाद अनेकार्थी शब्द पढ़ोगे ना, ये भी मुलाकात करेंगे। उत्तर को आप कितनी जगह प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रश्न पूछो क्या देखा उत्तर दिया तो जवाब दे पाया है ना। और एक उत्तर क्या है, वो उत्तर की ओर गया माने उत्तर दिशा की ओर गया, और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान, तो कई अर्थों में प्रयोग होगा बाबू ने। तो इसके बाद अनेकार्थी वाला ही नंबर है। उदाहरण, उद्धरण बाबू रे, उद्धरण का चिन्ह कौन जानता है? ये देखो, यही है, ये वाला डबल इन्वर्टेड कामा, और ये होता है एकल अवतरण चिन्ह। 6 और 9 हो गया ना, 6 और 9 बात समझ पाए? तो कहता है 66-99 ना, ये बाबू उदाहरण चिन्ह है, और 6 और 9 एकल अवतरण चिन्ह है। विराम चिन्हों को किसने दिया? विराम चिन्हों के बारे में जानकारी हमको किसने बताया? कामता प्रसाद गुरु जी ने। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। सबसे प्राचीन चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह अल्प विराम। सारे चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी से, पूर्ण विराम को छोड़कर। ये बड़ा सुपर है ना। जिंदगी एक है सेंटेंस, इसे अपने आप समझो। जवानी डैश बुढ़ापा कामा मृत्यु को बेधड़क पुलिस स्टॉप समझो। जैसे पुलिस स्टॉप लग जाता है तो वाक्य समाप्त हो जाता है, वैसे तुम्हारे जीवन पुलिस स्टॉप लग जी तो हर वाक्य समाप्त हो जी। अब भी आप समाप्त कर सकते हैं। हाँ, सूचना जनहित जारी सबके बताइए ना। उदाहरण माने कहने के भैया कौनो उदाहरण दे, मिसाल। एक उदाहरण अलंकार होता है, नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वैसे, हाँ जैसे और वैसे आ जाई, तो जैसे और वैसे आ जाए कौन अलंकार हो जी? हाँ, जिया भी न दे है नदी भी नुबारी, और तैसे नाथ पुरुष भी न नारी। हाँ, मन मलिन तन सुंदर कैसे, और कनक घड़ा विष भरा हो जैसे। कैसे? जैसे। तो गाना सुन रहे तो नहीं ना पता चला कौने गाना में गावत हो, नदिया के बीचे जैसे, आगे गावा मत निकालू देखो चिंगियों से। चलिए, तो आप समझ के बेटा उदाहरण अलंकार ना। अब ध्यान देंगे यही कि सगा भाई दृष्टांत अलंकार भी हो, लेकिन उम्मा जैसे वैसे ना आई तब दृष्टांत अलंकार हो जाए। जहां बिंब प्रतिबिंब का कहना कौनो उदाहरण बतावा, यानी कौनो मिसाल दिया। उदाहरण वाक्य का वैसा ही कथन कहना। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़े हो क्या? ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा में राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इन्वर्टेड कामा में जो लिखा है वह ज्यों का त्यों कहा गया। अब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो सेड टू को टोल्ड में बदलिए, हेंते लालटेन लगाइए, फिर जाकर के अपना जो बुझा दीजिए। उसमें था कि नहीं सब? चलिए, तो उदाहरण चिन्ह यही होता बाबू 66-99। एक उदाहरण चिन्ह आपको आएगा। उधार दे रास, माने उधार माने कहना क्यों भैया हम उधार दे रास, लेकिन उधार ऊपर उठा कहना भैया हमें उधार कह देना, यानी हमें ऊपर उठा देना, ज्यादा ऊपर ना है। हाँ, नहीं पता चल कि गए। आप ध्यान देंगे बाबू, उधार ऊपर उठाना। उन वे, ऊन भेड़ आदि का बात। एक मेष पर्यायवाची होता बेटा भेड़ का, ये याद रखेंगे। मेष एनक भेड़ है ना, मेष बाबू सुपर सुपर मोस्ट, मेष भेड़ का पर्यायवाची है। हाँ, आजा सहेली, आजा सहेली माने भेड़, आजा माने बकरी, बकरी का सहेली। आजा सहेली तासरीफ ताजन्नी भरतार, मैंने पढ़ाया आपको। आगे देखेंगे उपस्थित हाजिर, उपस्थिति हाजिरी। अब जैसे भाई उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए। उपस्थित यानी तू आयल हुआ, उपस्थित ना। अच्छा, हाजिर किस भाषा का शब्द है बाबू? हाँ, हाजिर हो
अदालत चलता है ना, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है बाबू, हाजिर हो। तो अच्छा चलेंगे, उपस्थित हाजिर, उपस्थिति हाजिरी, उपस्थित और उपस्थिति एकदम बहुत सुपर मोस्ट है बाबू एकदम। उपस्थित माने हाजिर हो, उपस्थिति माने हाजिरी जो लगती है आपकी इस पे क्या बोलते हैं, रजिस्टर पर लगती है, उसको हाजिरी बोलते हैं। भैया हाजिरी हो जाए आप लोगों की, उपस्थिति हो जाए। और उपस्थित माने आप हैं, उपस्थित संज्ञा है बाबू, उपस्थिति का हो विशेषण हो, ये पूछा गया। उभारना, उबारना, उभारना, उबारना माने उद्धार करना, कहना भैया ये लड़का हमें समझा उबार डाला एकदम, और एकाक मिला तो कुल बोरन भी पैदा भैल होंगे ना। हाँ, वह पूत कपूत त क्यों धन संचय, अपूत अपूत सपूत त क्यों धन संचय, अपूत कपूत त क्यों धन संचय। भाई अगर पूत हमार सपूते रही तो लड़का पूछले कि पापा तू का करत हो, का पढ़ाओ तो यूपीपी वाले के छोड़ा, जा ढंग से कमा जवन हो, हम हो जवन 3-4 ठे जींस 5-6 ठे कंघी रख ले, हाँ 4-6 ठे शीशा रख ले, हो कि ना हो। कभी दादी परेशान हो गए, कहने तो यहाँ हमारे तो लायक लड़का है कि ना लायक, तो कहले लायक लड़का है, कहने पूत सपूत तक क्यों धन संचय। अगर ते हमार सपूत लड़का है तो खुदे इतना कमेबे खैबे कि हमारे पैसा जरूरत ना हो, ई टोनवा चेंज कह दिले दीपक ना, नहीं कपूत है ना, तो कहे पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो हमारा अगर नालायक लड़का है तो धना हम संचले रह तब तो लुटैबे मुन्नी बदनाम हुई पे, तो इसका मतलब हम चला बाबू ध्यान दे। उभारना उद्धार करना, और उबारना उद्धार करना, उभारना उत्साहना, जो मांगते मोबाइलिया ना लड़का को कहे ना, जैसे छोटका भवा बड़का भवा छोटके भवा से कही, बड़का जाना चपेट में आए जब छोटके से कही जो मांग ले जो हाँ ना। जैसे भाई अब ना अब दूजे ने बांटू तो जैसे तुम्हारी हिम्मत ना पड़ती है तो छोटकी वाली बहनिया की भेजत हो, है ना, ऐसा सिस्टम चला घर है ना, कि जो तय मम्मी तय को पापा तय को 100 रुपये में काम ना हुई ना, यही। तो उभारना माने उत्साहित करना, और करे बाद उबारना माने उद्धार करना, इतना समझ गया बाबू। उद्वेग वृद्धि, उद्वेग चिंता, उद्वेग चिंता, उद्वेग वृद्धि, उधर उस ओर, उधर पेट, सब जाना बेटा, उधर माने पेट। उपयुक्त ठीक है भैया, है कहा उपरक्त, इसका मतलब क्या बेटा विलासी, उपरक्त माने विलासी, और उपयुक्त माने ठीक, कहना भैया यह उपयुक्त है ना, हाँ हाँ ठीक ठाक है, उपयुक्त है। उद्योत प्रकाश, उद्धोत और उद्योग कारखाना, देखो उद्योग ना, अरे उद्योग माने कारखाना नहीं होता है क्या, उद्योग में कौन सी संधि कौन बताएगा, उत प्लस योग, उत द के ता बदल दिया, एमा द और या दोनों हो तो उत प्लस योग, और एक हूँ संधि ना बेटा उदाहरण में उत प्लस, वेरी गुड है द के ता में तो उत प्लस ध के हा में हरण, जा अमर हुआ एकदम, बाकी साढ़े छोड़ के केहू से लड़ सकेला लोगन, हाँ उत प्लस हरण, हाँ अब कह दी केहू से भीड़ जा केहू से लड़ जा, इसमें रोडे पूहे भी लिए, कहता कहले तो रहला पता चला कि फिर हमें यहाँ शोक संदेश करे खो, ऐसा नहीं है, ये कुछ संधि है इन का हेस्त्रम जब जाई ना आधा जने के बाटल चढ़े लगी, ऐसे दे ना कि कहें यह संधिया हमें लखत है कि हम संधिया के लखत हिला, हाँ जैसे बाबू इस तरह दिया तनका नपना नाप लिया कुलन की कैसे लिखल हुआ, ऐसे लिखल हुआ, तुरंत कह दिया द के ता में बदल दिया, ता था द तीसरे नंबर पे आओ, इनके पहले नंबर पे कह दिया उत, अब प्लस धा के में बदल दिया हाँ में, उत प्लस हरण, है ही पूछ ले रहा बाबू, है ही संधि स्वभाव पड़त विद्यालय विद्या प्लस आलय, और खूब एकदम फूल के कुप्पा हुआ कुल के मेरे संधि देवा थी दीर्घ संधि, अब दे दे भ्रष्टाचार में 4 विकल्प बना के ना, हाँ फुट के कुल्फी हो जी हैं, सिद्धांत हाँ ना, सीता प्लस हांत, हाँ तू नियम अपने रहा चाहे जहां हो जाए, हाँ बाबू, अरे मदारी को नहीं देखते, फिजिक्स का नियम लगाता है, ऐसे गड्डी को ऊपर फेंकता है, गड़ारी वाला ने फेंकता ऊपर, फिर उसी में रस्सी में ले लेता हुआ, अरे नहीं कभी कभी देखे हो मदारी वाले को, अच्छा उन्हें पैर ऊपर गोला फेंकता है, पीछे ईश्वर पीठ पर ले लेता है, ओके कैसे पता, हाँ
फिजिक्स का नियम बाबू के पता है ना, किसी वस्तु को अगर इस गति में फेंकी गई तो उतने वस्तु में इतने समय में रिटर्न आई, इसी स्थिति में। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सब करे बस का हो, लेकिन वो प्रैक्टिस किया है ना, वो समझ गया हो फिजिक्स का नियम है ना। अरे अंगद जी गए ना कहाँ, रावण के दरबार में ना, है ना। अब यह सुन करे पास बल रहा कि पूरा लंका मिल गया ना, उनका पैर इधर हो था। लेकिन बाबू ये जाना कि फिजिक्स एक ऐसा नियम कि अगर उनके पता लगा देना उस एंगल पे तो क्यों हिला ना सकत, कुछ ना हो पाई। आप सोचो कुछ नहीं। अच्छा, लोहे की कील जल में डूब जाती है जबकि एक लकड़ी का बोटा तैरता है, तो एक मतलब तू पूरे गांव का लकड़ी का बोटा तू जल में से तैरा के अपने घर तक ले जा सकेल कि ना। फिजिक्स का नियम हुई, फिजिक्स का नियम हुई ना। उसी तरह अंगद को फिजिक्स का नियम पता था, शायद बढ़िया कोनो चैप्टर पढ़ा डाले हुई क्यों ना, और ले जाए कि अपन एंगल वो जान तब है ना कहने कि अगर लंका में कोई ऐसा है यदि मेरे इस पाँव को माने डिगा देगा तो मैं माने प्रभु रामचंद्र जी की सौगंध खाता हूँ कि मैं अपने प्रभु जी को लेकर के वापस चला जाऊंगा। अब रावण सोचने की रुका, सघोष में बोल रहे ना, अघोष में बोल रहे हैं। अब चिंटू मिंटू पिंटू सब लग गए, तो हटल गिर गया, हम अजमा ली, गिर गई ना। तो लेकिन ये समझा कि फिजिक्स ऐसी काम करती ना। मदारी देखो ऐसे सो जाता है, पैर को खड़ा कर लेता है, एक 25-50 किलो की करी रख दी जाती है उसके ऊपर, साइकिल पे साइकिल वो मनाई कुल लदत हुआ ना। अरे वो मनाइए है ना, लेकिन वो जानता है इस एंगल पे हम रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगी, एक वस्तु दूसरे वस्तु के भार को लेकर के पड़ी रहेगी जा, तो कुछ ऐसा होगा। तो ये सारे जो मदारी वाले ना सब फिजिक्स पे काम करते हैं, उनके फिजिक्स का नियम पता है। झूला झूलने वाली लड़की देख रहे हैं ना, देखो कैसे फेंकता है ना, उस उतने दूर ज्यादा नहीं फेंक दे, तंबू बाहर चल जाता, दांत चियार देती फट दे, है ना, कुछ सर्कस में सही हो जात। लेकिन ओके विश्वास है कि हम दांत ना चियार, हम दिखाई सर्कस। चलिए, तो वही नियम है बाबू ना। बहुत सोचे की बात ना कि अंगद के पास इतना बल रहा है कि धैर्य चपक गल फेविकोल लगाए कि फेविकिट ऐसे कुछ ना, वो फिजिक्स का नियम। अरे आप देखो भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, एक अंडा ले ले, आज एक अंडा ले ले, एकदम बढ़िया ढंग से कह के आपने दबा के खड़े करके इसे फोड़ लिया तो बताया, और तनिको आड़े बाड़े भल तो हाथ धोए खोई, यो तो नियम है ना। अच्छा, वही तो अंडवा है कि जे ऐसा अटका से मारबा दांत चियार देना, ऐसा अटका से मतलब फट गई ना। लेकिन वह तो तू कुल जोर लगाए ला फोड़ दे। एक मतलब ये पता है कि फिजिक्स का नियम है ना। बीच में कुल हल्ला कर लेने की माने कि सिलिया उठा लेते बल्टिया से ना, जो ने बगल मसाला पीसे जाला थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा होला बाबू, गड्ढा होता है कि नहीं हल्का सा। अब अम्मा का के ना कुल बल्टिया दे, वो बल्टी धरा जो में नीचे पेदी हो गोल वाली ना, और बीच में जगह हो, ऐसा रख देना, अंदर से गोबर से बना छोप देना, 2 मिनट बाद इसे उठा लेने लेके सिलिया डोला। मैं करके बता रहा हूँ भाई, मैं करके। क्यों, वहाँ फिजिक्स का नियम लागू हो गया, गैस हो गई, गैस हो गई, हाँ गैस हो गई। आप सोचो कितनी बड़ी, वही सारी फिजिक्स है ना। आजाद ने हम फिजिक्स के पढ़ा लोगे हिंदी छोड़ के, ध्यान दें है। उधर माने उधर और उधर माने पेट, उपयुक्त सही है उपरोक्त। उद्योत माने उद्धोत प्रकाश, उद्योग कारखाना, उत प्लस योग हो जाएगा बेटा। और एक खत्म होने वाला, बस एक पेज हो जाएगा, स्वर सारे खत्म हो जाए, कल से व्यंजन चालू कर देंगे। हम समझते हैं बेटा आप लोग। कहाँ तक हुआ है? 10। ये देखो तो लाइब्रेरी वाले 18 बजे ले पढ़त हुआ, तो भी आ जात हुआ। इकट्ठा एकदम 2 नौकरी मार ली हैं, ध्यान दा। उद्धत और 9 के देख के तला जाता सर माता लोगन। उद्धत अरे बाबू, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों में। उद्धत माने लिखेंगे बाबू तैयार, लिखेंगे बाबू। उद्यम, उद्यम माने प्रयत्न, उद्यम माने प्रयत्न। देखिए बाबू, और उधम का उधम मचौले हुआ, दादी बोले ना, उपद्रव। उर, उर ये पूछा गया बाबू, खूब बताता मैं। उर माने हृदय,
हृदय। उर माने जांग, जांग। उत्पल, खूब पूछ रहे बाबू, उत्पल, कमल। उत्पल माने कमल। ऊपल, अरे ऊपर, पत्थर। दीपिका से कुछ सीखा। हाँ, ऊपरी माने चिपरी होता है बाबू, ऊपरी माने चिपरी। ऊपरी पाथे गैली नहीं बोलते हैं हम सब। ये होगा बाबू। उसके बाद आ जाएंगे री का एक है। पढ़ला बेटा, ऐसा टीचर मिले ना जे तो के होप होप के पढ़ावे। नौकरिया पा जी फोनवा हमार ब्लैक लिस्ट में डलबा, 3-4 बार ब्लैक लिस्ट में डलबा कि एक महीना बाद न खुले, हमें पता है। ऋतु माने सत्य और ऋतु माने लिखा मौसम। एक पिता से ज़्यादा प्रसन्न होने वाला गुरु होता है एक नौकरी पाने के बाद। एवं, एवं माने और, एवं माने ही। लास्ट लिख लेंगे ओ का। लिखेंगे बाबू, ओ का लिख लेंगे आप लोग। और तरफ और ज़्यादा, और तरफ और ज़्यादा। फिर बाबू ओट आड़, ओट आड़। फिर बाबू ओठ होठ, ओठ होठ। तीसरा यहाँ लिख लेंगे इसका बाबू, इसका तीसरा यहाँ लिख लेंगे ओटना, ओटना। फिर औटना। ओटना होगा बिनौला अलग करना, बिनौला अलग करना, बिनौल। और औटना माने खौलना, अभी समझा देंगे। खौलना, खौलना। बहुत सुपर बाबू, समझा देते हैं। फिर आराम से आप लोग जो हैं अपने भाड़े से घर पे चले जाइए। कटत रहना, इना जंतु की व्यवस्था हो। चलिए बाबू समझाइए, खाली हो गिला, ध्यान दें। उद्धत माने तैयार होना, माने उद्धत होना माने तैयार होना। आप पढ़ेंगे दीपदान एकांकी, है ना? खूनखार वाले का नाम रहा है? बलवीर, बनवीर, बनवीर ना, बनवीर उद्धत होता है चलने के लिए। तो उद्धत माने तैयार और उद्धत माने प्रचंड। उद्यम कहना भैया कौनो तो उद्यम ना छोड़ना ही। उद्यम माने कौनो उद्यम तो ना छोड़ना, उद्यम माने प्रयत्न, और उधम माने उपद्रव। तो ना दादी का एकदम उधम मचौले हुआ कुल। हाँ तुम्हारे समझ में उधम माने का होला ना, उपद्रव। और उद्यम माने कौनो उद्यम तो ना छोड़ना है ना। तो कहा गया प्रयत्न और यह वेरी मोस्ट बेटा, है ना। शीश जटाउर बाहू विशाल बिलोचन लाल तीर छीसी भावे तूने सरासर बान धरे तुलसी मन मार्ग में सूठी सोहै सादर 12 सुभाय चितो हमरो मन मोहै। अपूछत ग्राम बधुसिय से सखी सांवरे के सखी रावरे को है। पूछत ग्राम बधुसिय से सखी, हास्य रस बेटा। सांवरे को सखी रावरे को है, रावरे माने
सुंदर। जो सांवला है और सुंदर भी है, हु इज कौन? राम। उर माने हृदय, उर माने जांग। हाँ, उर माने हृदय, उर माने जांग बाबू। उरा के केकर पर आची हो? सांप का। हाँ, उर माने हृदय के बगल, ग माने गमन करने वाला सांप। उत्पल कमल, सुपर मोस्ट पर आची कमल का उत्पल। उपल पत्थर, सुपर मोस्ट बाबू। उत्पल और ऊपर। ऊपरी चपरी ना चिपरी, एक मात्रा खा जाती हो। ध्यान दें। रीत माने सत्य। रीत का विलोम शब्द खूब पूछा बेटा। अनृत, अनृत बाबू रट लिहे के। रीत का विलोम अनृत। रीत माने सत्य, अनृत माने झूठ। वेरी गुड। अनृत। ऋतु, ऋतु मौसम। ऋत माने सत्य। हाँ, ऋत माने सत्य, ऋतु माने मौसम। एव माने और, एव माने ही। देखो एवं है ना, एवं माने और, एव माने ही। और माने तरफ, और माने ज्यादा। तो और माने तरफ, और माने ओट माने आड़, और ओठ माने होठ। ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो। एक क्या है? वृत्ताकार और एक है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार और वृत्ताकार। अवृत्ताकार को प्रसरी स्वर भी कहते हैं। जब बोलते समय हमारे मुंह गोल होते हैं तो वृत्ताकार। जैसे उ ओ औ, ये चार वृत्ताकार है। उ ओ औ चार वृत्ताकार। ओष्ठवा दुइया बेटा ना, ओष्ठ के आधार पे दुइया स्वर हुआ, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। तो उ ओ औ चार वृत्ताकार हुआ, जौन बचने कहा होगी ना अवृत्ताकार। अवृत्ताकार को ही प्रसरी स्वर कहते हैं। हाँ, एक के ओठ होला बाबू है ही कौन? जौन मतदान देला लोग, मतदान। ओट, ओ वोट है, ओट। ये ओट है, ये वो ऐसे खिंचा गया, ओट है। ध्यान दे। होठ हो गल। ओटना है ना, बिलौना अलग करना। ई का हो? किलनी अलग करना ऐसे? ऐसा कुछ नहीं बाबू। अरे वो देखले हुआ, रुई, रुई देखले हुआ, ओकर अंदर कुछ रहा, बीज रहता ना, वो है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आता कि नहीं? यही है ओटना। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बताओ एक अर्थ का होई? है ना? हाँ, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। माने करे गिनत बहुत ऊंचा काम, लेकिन हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, दुई भाई रहने, दुई भाई है ना, दुई भाई रहने। अब बड़के भाई की शादी पहले हुई तो पता है, छोटके के बाद में हुई। तो बड़के भाई जब सदिया भइल, रात भइल, बात गई, सुबह भइल, भौजैया मंजन करती रहा, मंजन करती रहा। तो छोटका भवा गल माने ओकर देवर लगी ना। देवर तदभव होगी तत्सम, तदभव तत्सम का हुई द्विवर। 12 दिवकत वर्दित सियाले घरे से अपने पढ़ा था ना, जाना था ना कि कुल भगा दिए कोचिंग में से। पढ़ बेटा। हाँ, ये तो क्या ठीक हुआ, सिपाही दरोगा दोनों हुआ। अच्छा, तो द्विवर होता बेटा, देवर का तत्सम द्विवर है ना। अब करे बाद देवरवा कहला कि भौजी तहीं से मंजना हम के दे दिया। तब मंजनवा तो दे दा नहीं भौजी, अब लेके अंगुरिया से चाटा था। भौजी एक तमाचा मल ले, रोत रोत गल भैया क्या कहना, भौजी मरनी है। तो भैया आई ने कहना बिहाने लू, तब आज मार डालू। कहना का भैल, कहने वो मंजनवा हथवा से लेके चाटत रहने। तले भैया माले दुई पड़ाका। कहले भैया माला ठीक है भौजी तो मनी, तू का मार देला। कहने सारे के रोटी से खाए करा, रोटी से। अब सोचा, अब बतावा ना कहावत बनी कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ मान ला छोटका के ना ज्ञान रहा, लेकिन यह सारे के न ज्ञान हो। तो कहावत ऐसे ना है। तो है गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ओटन माने बिनौला अलग करे ना। अब तो समझ गए लोग, इतना बता दिली। ओटना माने उबालना, खोलना, ये सब सारी चीजें ठीक है ना।
तो बाबू जितने स्वर से बनने वाले हैं श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, आज उनको मैंने पूरी तरह से क्या किया, लिखा दिया। आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी चलेगी व्यंजन से, क से लेकर के ह तक के सारी चीज़ों को मैं लिखवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।